Hello, welcome to EduCrack. My name is Priyanshu Kumar and today we are going to have a session on average. अब मान लो एक डेटा है तुम्हारे पास, कहते कि 20 लोग हैं. कितने लोग हैं? 20. और दे हैव सम एवरेज, है ना, उनका एवरेज एज मान लो कहता 32 ईयर्स का. ध्यान से समझना, यहाँ से थोड़ा सा एवरेज जो है टर्न ले रहा है. अब लोग जो हैं उनका एवरेज कितना है? एज 32 ईयर्स का है. और बोला कि 5 नए लोग आ रहे हैं. कितने नए लोग आ रहे हैं? 5 नए लोग आ रहे हैं. और कहता उनके आने से एवरेज कुछ घट या बढ़ जा रहा है ना. मान लो कहता कि पूरे ग्रुप का एवरेज 1 से बढ़ जा रहा है. क्वेश्चन समझो आराम से कि देयर आर 20 पर्सन और दे हैव एवरेज एज ऑफ 32 ईयर्स. 5 new people come to the group and their average increases by 1 year. पूरे ग्रुप का. तो यू आर आस्क्ड कि जो 5 लोग आए हैं नए, उनका एवरेज क्या था. सुनो ध्यान से. एक तरीका तो क्या है कि तुम पूरा जो है 20% का 32 ईयर्स है तो तुम 25% करो और उसको इंटू क्या कर दो, 33 कर दो. भाई एवरेज 1 से बढ़ रहा है और ये निकाल लो और उसमें से घटा दो क्या, 20 इंटू 32, है ना. ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, इसको सब्सट्रैक्ट कर लो. भाई ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? जो 5 नए लोग आए हैं. और फिर उसको तुम डिवाइड कर दो किससे? 5 से. एक ये तरीका, ये मज़ा नहीं देता यार. ये तरीका, ये ग्रेजुएट्स का तरीका नहीं होना चाहिए. दूसरा समझो, एवरेज को जो लोग समझते हैं उनका क्या कहना है वो समझो. एक मैं कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें एवरेज में थ्रू आउट द एवरेज बहुत काम देगा. और ऐसा बहुत सीक्रेट सा कॉन्सेप्ट है और बात अपने में रखनी है, बस बाहर नहीं जानी चाहिए. सुनो, तो मेंटेनेंस ऑफ एवरेज क्या होता है समझो. बहुत एक्चुअली जो लोग एवरेज समझते हैं ना, वो इन चीज़ों को समझते हैं जिनके दिल में एवरेज है. ऐसा तुम्हारे दिल में एवरेज अभी नहीं है, जब आएगा तुम समझोगे. तो मान लो एक बैट्समैन है, क्रिकेट सब लोग देखते हो, तुम्हें बेहतर समझ इसलिए आएगा. मान लो किसका टाइम अभी ख़राब चल रहा है, किस क्रिकेटर का? विराट कोहली का. मान लो विराट कोहली है. अब कोहली जी का एवरेज जो है मान लो बढ़िया चल रहा था 52 का, और रैंक 2 पे कोई वो कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर, बाबर आजम, वो है. और कोहली को डेडलाइन मिला है कि भाई आज अगर तुम्हारा एवरेज 52 से नीचे गया तो तुम्हारी रैंक 1 गई. वो तो जा चुकी है वैसे भी, लेकिन हम बीइंग एन इंडियन ऐसा कंडीशन लेके चलते हैं. तो क्या पता चला हमें कि भाई कोहली को डेडलाइन है कि उसका 52 का एवरेज अगर आज मेंटेन नहीं रहा तो आज उसकी रैंक 1 की पोजीशन जो है चली जाएगी ओडीआई रैंकिंग में. अब एक बात बताओ, कितने रन जितने भी मैचेस खेले हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने मैचेस अभी तक कोहली ने खेले हैं, अगर उसका एवरेज 52 का है अभी, तो हाउ मेनी रन्स या हाउ मच रन्स ही नीड्स टू स्कोर इन टूडेज मैच इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज एवरेज ऑफ 52. बोलो, उसको 52 का एवरेज मेंटेन करने के लिए आज भी 52 रन स्कोर करने पड़ेंगे. ये बात समझते हो क्या तुम? इतनी सी बात अगर तुम समझ गए ना, तुम्हारे बहुत मजे होने वाले एवरेज में. तुम बाकी लोगों से आधा टाइम में करोगे और कूल बनोगे, वो अलग. समझ रहे हो? तुम्हारी ज़िंदगी का वैसे भी आधा मकसद यही है कि कूल बनना है. तो ये कूल लोग कर रहे हैं आजकल जो है. सुनो आगे. तो अगर उसको अपना एवरेज मेंटेन रखना है तो जो एवरेज है मिनिमम उतना रन तो उसको मारना ही पड़ेगा. ज़्यादा मार देगा तो एवरेज बढ़ जाएगा. सिंपल. ये समझो, तुम किसी का कुछ एवरेज है, इसको मेंटेनेंस ऑफ एवरेज बोलते हैं. ये मेरा अपना टर्म है, बाहर के लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं मुझे नहीं पता. तो इसको मेंटेनेंस ऑफ एवरेज बोल रहे हैं. ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत काम आएगा. तो उसको अगर अपना एवरेज मेंटेन करना है तो मिनिमम जितना एवरेज है उतना तो वो स्कोर करे ही करे. अगर उससे कम किया तो लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन है कि उसका एवरेज गिरेगा, उससे ज़्यादा किया तो उसका एवरेज बढ़ेगा. चाहे वो 0.02 से ही क्यों ना बढ़े, लेकिन बढ़ेगा अगर ज़्यादा रन मारा है तो समझो कि एवरेज मेंटेन करने के लिए उसको कितने रन मारने? 52 रन मारने. वही कॉन्सेप्ट तुम लगाओ यहां. अगर सपोज
कि वो 5 लोग आते और ये कहा जाता कि एवरेज उतने का उतना ही रहे। क्या बोला मैं? कि वो 5 लोग आते और कहा जाता कि एवरेज पूर्ववत बना रहे। तो क्या करते, मतलब उन 5 की भी एवरेज एज कितनी होती, अगर एवरेज उतना ही बनाए रखना होता तो 5 × 32, ये तो चाहिए ही चाहिए था। इतना अगर वो लेके आते तो एवरेज 32 का 32 बना रहता। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबका एवरेज एज बढ़ा दिया। किसका बढ़ाया? वो जो 20 लोग थे उनका तो बढ़ाया ही, साथ में ये जो 5 आए इनका भी तो बढ़ा। ये इतनी सी बात बस समझ लो, इतनी सी बात है बस, गाने वाला इतनी सी बात नहीं। ये यहाँ तो 20 लोगों का 32 ईयर्स का एवरेज था और 5 लोग आए, अगर इनका भी एवरेज एज 32 ही होता तो कुछ भी एवरेज पे फर्क पड़ता ही नहीं, एवरेज मेंटेन रहता। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना तो एवरेज बढ़ाया ही, साथ में वो 20 लोगों का भी एवरेज बढ़ाया। टोटल 25 लोगों का कितने से एवरेज बढ़ा दिया? 1-1 साल से। तो इसमें सिंपली तुम क्या ऐड कर सकते हो? 25। इतना समझ रहे हो? तो ये 5 लोगों का ये टोटल है। अभी तुम्हें क्या पूछा था मैंने कि इन 5 का एवरेज क्या, इसको 5 से डिवाइड मार दो। तो इसको 5 से डिवाइड मार दोगे, ये क्या हो जाएगा? 5 कॉमन ले लो तुम, तो 32 + 5, या 5 बाहर है तो कितना हो गया? 37। इतना करता भी नहीं मैं, वो तो तुम्हारे लिए किया मैं होता तुम्हारी जगह, तुम्हें पता है क्या करता? मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं तो इतना भी नहीं करता, इतना आलसी हूँ मैं सिंपली क्या करता कि मुझे पता लग गया कि भाई कितना बढ़ रहा है टोटल, 25, 20 वो 5 ये सबके हिस्से का 1-1 बढ़ रहा है, तो 25 ये एक्स्ट्रा कौन लेके आया? ये भाई साहब लोग लेके आए। तो 32 लाते तो कुछ नहीं होता, तो 25 एक्स्ट्रा लाए कितने लोग? 5 लोग, सबके हेड पे कितना एक्स्ट्रा आया? 5-5 एक्स्ट्रा। 32 लाते तो सब बात नॉर्मल रहती, 5-5 हर कोई अपने साथ एक्स्ट्रा लाया तो सीधा 32 + 5 में करता और आंसर पे पहुंच जाता क्या? 37। ये चीज़ अगर तुम समझ पा रहे हो तो फिर तुम एवरेज में कहीं भी नहीं फंसोगे। इतना समझ रहे हो क्या? ठीक है। सचिन तेंदुलकर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। ठीक है, मान लेते हैं। इन द 12th इनिंग्स ही स्कोर्ड 120 रन्स एंड द एयरबाई इंक्रीजेज। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। तो सचिन तेंदुलकर की कुछ एवरेज होगी, है ना, और कह रहा है कि 12th इनिंग में कुछ रन उसने मारे हैं और इसकी वजह से उसका एवरेज 5 रन से बढ़ गया है। अब एक अभी विराट कोहली वाला एग्जांपल इतना बढ़िया दिया था मैंने। अब तुम ये समझो कि इस 120 रन्स में से, ये क्वेश्चन अकेले तुम्हारा एवरेज क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है। 120 रन्स में से कुछ रन होगा जो मेंटेनेंस ऑफ एवरेज में यूज होगा। अभी मैंने समझाया ना मेंटेनेंस ऑफ एवरेज। तो 120 रन्स में से कुछ रन्स जो है वो मेंटेनेंस में यूज होगा और कुछ रन्स जो हैं एवरेज इंक्रीज करने के लिए यूज होगा। इतना समझ रहे हो? बराबर। तो कितना रन इसका एवरेज इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा है ये समझ लो बस। 5 रन से एवरेज बढ़ा रहा है, कितने इनिंग्स का? 11 वो और 1 इनिंग ये, तो टोटल 12 इनिंग्स का एवरेज ये कितने से बढ़ा रहा है? 5-5 से। तो ये कितना रन इसका एवरेज बढ़ाने में चला गया? ये 5 है बच्चों। तो इसके 120 में से 60 रन तो चले गए एवरेज बढ़ाने में ही। तो इसका पुराना एवरेज क्या था? अगर ये 60 मार के चला जाता सिर्फ, तो इसका एवरेज कितना रहता? मेंटेन रहता। लेकिन 120 मारे इसने तो 60 इसका मेंटेनेंस में यूज हुआ और बाकी के 60 रन जो थे इसके 12 इनिंग्स का एवरेज 5-5 से बढ़ाने में यूज हुआ। मज़ा आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो इसका नया एवरेज क्या हो जाएगा? 60 + 5 क्या हो जाएगा? 65। ये 60 इसका पुराना एवरेज था जो इसको मेंटेन करना था और ये 5 से बढ़ाया इसने। ये देखो कैसा 5 बनाया मैंने, तो इसका नया एवरेज क्या हो जाएगा? 65। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकता था अगर तुम सिर्फ एवरेज जानते हो। क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं हुआ कब? जब तुम एवरेज समझते हो, है ना। तो समझो एवरेज को, कैलकुलेट नहीं करना है। इधर 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 सबसे बड़ा कैलकुलेटर इधर है, उसको अगर तुम यूज कर रहे हो तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है तुम्हें।